मैं ये कहता हूँ मोदी, तूने यासीन मलिक को रिहा ना किया तो मैं तुमको इंडिया में घुस के इतना मारूंगा तुम जिंदगी भर याद। यासीन मलिक पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा इंसान है कि जिसने मुसलमानों की रहनुमाई। रिहा करो, रिहा करो। मलिक के बारे में यासीन मलिक वो लीडर है जिसने अपनी जवानी हम मुसलमानों के लिए लौटाई। हम कश्मीरी के खिलाफ कोई फैसला सुन ही नहीं सकते, ये कोई फैसले का दिन नहीं है। यासीन मलिक हमारा था, हमारा है। हिंदुस्तान तू जो करता है कर ले। यासीन मलिक हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। यासीन मलिक के खिलाफ एक बात भी नहीं। जो भी वो दाद मंजूर करेंगे यासीन मलिक को, जो भी करेंगे, हम कश्मीरी हैं, हम पूरा मुल्क है, हम पूरी दुनिया बुला कर। और ये जो जम्मे गफीर आप देख रहे हैं, ये हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के लिए निकाली गई रैली है। और यहाँ से चकोटी बॉर्डर 4 किलोमीटर की मसाफत पे है। ये जो जम्मे गफीर है ये हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के लिए निकाली गई रैली। मकबूजा कश्मीर की अदालतों ने फांसी की सजा देने का ऐलान किया है। तो ये जो जम्मे गफीर है इनसे बात भी करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये क्या कुत्ता मोदी कुत्ता मोदी कुत्ता मोदी कुत्ता मोदी कुत्ता रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये हालत आज़ाद कश्मीर श्रीनगर रोड की सड़कों की है। बिल्कुल सड़कें जाम हैं। ये रैली हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के लिए निकाली गई है। मेरे साथ कुछ तालिब इल्म हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन करेगा बात? नारे लगाएंगे। एक और रैली, पहले तो तालिब इल्मों की रैली थी, स्टूडेंट रोडों पे निकले हुए थे, और अब इस वक्त जो है एक और अंजमन ताजरान की जो रैली आ रही है। तमाम दुकानें शटर डाउन है, लॉकडाउन है यहाँ पे, और कोई भी जो है ना 30 मई है और 25 मई को हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को फांसी की सजा देने का फैसला किया है मकबूजा कश्मीर की मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तारी, खुद मुख्तारी। आज के इस प्रोग्राम थोड़ी सी उस टाइम हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के लिए अमजद भाई करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद अली अवान है। और आज जो श्रीनगर रोड को जिस तरह से ब्लॉक किया गया है, मैं देख सकता हूँ बिलखुसूस नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद, एक समंदर मुझे नज़र आ रहा है। ये मेन श्रीनगर रोड है और LOC सेक्टर के चंद किलोमीटर फासले पर है। ये नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे यासीन मलिक की रिहाई के बारे में, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? बिल्कुल, आज जो यासीन मलिक के ख़िलाफ़ इंडिया की जो अदालत ने यासीन मलिक के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और ये वाज़े बताना चाहते हैं कि हमारे कश्मीर के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान की कोई भी सियासी पार्टी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी, नून लीग या PTI, जो भी सियासी मजहबी जमात है, वो कश्मीर के साथ नहीं जिस तरह करना चाहिए। हम यहाँ की जितनी भी सियासी पार्टियाँ, सियासी समाजी जितने भी यहाँ के गली दुपट्टा के पूरे कश्मीर के लोग हैं, मैं उनसे ये बारहा अपील करता हूँ कि यासीन मलिक के हक़ में आवाज़ उठाएं। यासीन मलिक एक हीरो जा रहा है। आज अगर उसके ख़िलाफ़ कुछ आलमी इंडिया की अदालत ने फ़ैसला दे दिया तो हमें यासीन मलिक जैसा लीडर कभी नहीं मिला। तो पाकिस्तान अगर हमारे साथ है, उसको चाहिए कि हमारा साथ दें। और इमरान खान साहब भी इस टाइम जलसे जुलूस के चक्कर में लगे हुए हैं, उनको भी चाहिए कोई थोड़ा तावन करे हमारे साथ। यासीन मलिक जैसा ग्रेट लीडर हमें नहीं मिल सकता। यासीन मलिक के बारे में यासीन मलिक वो लीडर है जिसने अपनी जवानी हम मुसलमानों के लिए लौटाई। हम कश्मीरी को लौटाएं। मैं खुद एक कश्मीरी हूँ, मैं महाजिर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इंडिया को मानते ही नहीं हैं। हम इंडिया की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी कोर्ट को मानते ही नहीं। यासीन मलिक हमारा है, हम उसके हैं। उसने हम अपनी जवानी हम पे लौटाई है, हम अपनी जवानी उस पर लौटाएंगे। यासीन मलिक को हम यासीन मलिक के खिलाफ कोई फैसला सुन ही नहीं सकते, ये कोई फैसले का दिन नहीं है। यासीन मलिक हमारा था, हमारा है। हिंदुस्तान तू जो करता है कर ले। यासीन मलिक हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। यासीन मलिक के खिलाफ एक बात भी नहीं। जो भी वो दाद मंजूर करेंगे यासीन मलिक को, जो भी करेंगे, हम कश्मीरी हैं, हम पूरा मुल्क है, हम पूरी दुनिया बुला कर देंगे। यासीन मलिक हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हम इंशाल्लाह लसीकरा क्रॉस करके श्रीनगर पर हम अपने आज़ादी का नारा लगाएंगे इंशाल्लाह। वाह खुदा। तो बिल्कुल ये श्रीनगर रोड
जो कि चकोटी बॉर्डर चंद ही किलोमीटर मुसाफत पे है, और ये उसकी सूरत हाल है। तमाम लॉकडाउन है, तमाम दुकानदार, तमाम ताजर हज़रात इस वक्त रैली में मौजूद हैं और यासीन मलिक के लिए ये रैली निकाली गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, आज का जो दिन है बड़ा ही अलमनाक है, बड़ा ही क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, क्योंकि आज मलिक यासीन साहब के हवाले से हिंदुस्तानी अदालत ने फैसला देना है, उसके हवाले से फैसला आना है कि पॉसिबल तो यही है कि फांसी तक फांसी देने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मकबूल भट्ट को दी, और हम आलमी अदालतों से, आलमी दुनिया से मुतालबा करते हैं कि मलिक यासीन साहब को रिहा किया जाए। वो कोई अलग गलत मुतालबे नहीं कर रहे, आज़ादी की जंग के लिए बोल रहे हैं, वो अपने कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। कौमी आज़ादी का मसला है, कश्मीर की कौमी आज़ादी का मसला है, और कौमी आज़ादी का वो सरखेल है, वो कौमी आज़ादी की तहरीक सरखेल है। उसने अपनी सारी जवानी लुटा दी, सारी ज़िंदगी लुटा दी। आज मैं समझता हूँ कश्मीरी कौम की गैरत का ये तकाजा है कि वो बाहर तमाम ताजर, तमाम वकला, तमाम तालिब इल्म, हर मकतबा फ़िक्र को आज यासीन मलिक के लिए बाहर निकलना चाहिए। हर फर्द आज़ाद कश्मीर का इस वक्त रोडों पे है। ये थे हमारे साथ शुजात काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया शुजात काज़मी साहब, आपका टाइम बताइएगा कि जो हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक उनका गुनाह क्या है, उनको ये सज़ा जो सुनाई जा रही है, मकबूजा कश्मीर की अदालतें, इंडिया की अदालतें उनको सज़ा सुनाने जा रही हैं, क्यों सुनाने जा रही हैं, उनका जुर्म क्या है? यासीन मलिक मैं समझता हूँ कि इस सदी का सबसे बड़ा हुर्रियत रहनुमा है। उसकी सज़ा ये है, उसका कसूर यह है कि उसने अपने हक़ की बात की, उसने मजलूम कश्मीरियों की बात की, उसने 1.5 करोड़ कश्मीरियों की बात की, उसने अपने फंडामेंटल राइट्स की बात की, उसने पाकिस्तान के साथ चलने की बात की, उसने पूरी दुनिया के हुर्रियत लीडरों की बात की। और यासीन मलिक मैं सोचता हूँ कि उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो कश्मीर की जदोजहद में गुजरी है। वो कश्मीरियों का सिरताज है, कश्मीरियों की शान है। उसने पूरी ज़िंदगी, और मैं सोचता हूँ कि उसकी बहुत ही पुरअमन सियासी जदोजहद है। उसने अपनी सियासी जदोजहद के अंदर पूरी अक़वाम दुनिया में कश्मीरियों की नुमाइंदगी की है। और भारत को तकलीफ ये है कि ये एक ऐसा हुर्रियत लीडर है, ना वो बिकने वाला है, ना झुकने वाला है, ना रुकने वाला है। उसने हमेशा हक और सच की बात की है। शुक्रिया, शुक्रिया जी, थैंक यू जी। मलिक कोई दहशतगार नहीं है, बल्कि वो अपने बुनियादी हुकूक जो उसे आलमी अदालतें दे रही हैं कि वो ये तय करें कश्मीरी कि वो क्या चाहते हैं। तो इस हवाले से अक़वाम आलम इंडिया के ऊपर प्रेशर डेवलप करे कि उसे मजबूर करे कि वो यासीन मलिक के मामले पर नज़रसानी करे और उसे फिलफौर रिहा करे। अगर खुदा ना हुआस्ता इंडिया ने ताकत के बलबूते पर यासीन मलिक को सज़ा सुनाई, उसे शहीद किया, सजाए मौत दी, तो ये आग जो चिंगारी उठेगी, ये ना सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस के मुजफ्फराबाद, बल्कि पूरी दुनिया को जो अपनी लपेट में लेगी। इसके नतीजे ख़तरनाक बरामद होंगे। इंडिया ये समझता है कि यासीन मलिक को सज़ा देकर वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबा लेंगे, तो हम हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मलिक यासीन की खातिर हम जान की कुर्बानी भी देंगे और आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे। जिस तरह इंडिया गुलभूषण दहशतगर्द के खिलाफ जा सकता है, तो मलिक यासीन तो के हीरो है, न डर है, बेबाक है। उसके हम उसकी जो उनके इंडिया वालों के फैसले के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ तक जाएंगे। फ़र्ज़ करें यासीन मलिक को फांसी हो जाती है, तो क्या ये हमारे पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर यहाँ अमन रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, अमन नहीं रहेगा। जो दर्द दिल रखने वाला है वो निकलेगा अगर उसको जान की तरह। आज अवाम और लोग, ताजर और तालिब इल्म, मुबशर भाई ये बताइएगा, फ़र्ज़ करें यासीन मलिक को जो है इंडिया की अदालतें, इंडिया का कानून सज़ा दे देता है, तो क्या ये हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर अमन रहेगा या नहीं रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से तर्जमानी कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद 1967 में भट्टो साहब ने मसला पर रखी, और पीपल्स पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान, तकमील पाकिस्तान की ज़ामन है। और यासीन मलिक साहब की रहाई के लिए हम वैसे भी इंशाअल्लाह हर तरह से तैयार हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई सज़ा सुनाई जाती है तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया, पाकिस्तान में क्या, कश्मीर क्या, पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह। जी, ये थे हमारे साथ जो है मुबशर मरीर रवान साहब। हर शख्स, हर भाई इस वक्त मोहब्बत रखते हैं यासीन मलिक के लिए, सड़कों पे निकले हुए हैं यासीन मलिक के लिए, और यही सूरत हाल है हमारे। सज़ा का उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद किया, सज़ा सुनाई नहीं है। अभी आप रिएक्शन लोगों का देख रहे हैं, कश्मीरी कौम पूरी मुकम्मल जाग चुकी है। मोदी को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ, ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी गलती थी। इसके बाद जो है ना वो तुम्हारा जो नाम है वो सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा, क्योंकि बढ़ता है वो मिट जाता है। तो मैं अक़वाम आलम से ये गुजारिश करूँगा एक बार फिर कि जो आपकी जो
करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उसके मुताबिक कश्मीर का फैसला किया जाए। ये हुर्रियत रहनुमा यासीन मल्लक जिसको इंडिया की अदालतों ने फांसी की सज़ा सुनाई है, उनका मौक़िफ़ क्या है? वो ये जो जद्दोजहद कर रहे थे किस? सबसे पहले ये जो यहाँ पे सियासी हैं इन्हें पता ही नहीं है कि यासीन मल्लक का मौक़िफ़ क्या है। यासीन मल्लक का ये मौक़िफ़ है कि कश्मीरी अवाम को जो रियासत जम्मू और कश्मीर के में गिलगित बल्तिस्तान जो हैं उन्हें ये हक़ दिया जाए कि भाई इस्तिस्वाब राय का हक़ दिया जाए कि वो चाहे इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या खुद मुख्तियार रहना चाहते हैं। यहाँ पे ये आके जो है हमारे दोस्त जो हैं वो सियासत चमका रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों के झंडे उठाए हुए हैं, इन्हें कोई यासीन मलिक के साथ कोई मामला नहीं है। के दरमियान अमन कायम रखना हो तो कैसे रहे? इसका एक ही हल है कि भाई जो है वो कश्मीरियों को जो है वो हक दिया जाए इस्तिस्वाब राय का कि वो अपनी वोट के ज़रिए इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। क़यामत तक नहीं पैदा हो ना कोई पैदा हुआ है जिसने हमारी खातिर अपनी जान पेश कर दी, और पाकिस्तान ने आकर उसने शादी की सिर्फ मुसलमान होने चाहते, इसलिए उसके लिए हमारी जान हाजिर है। हम पैदल चुकोटी के रास्ते चुकोटी के मार्च पर जाकर जाने देंगे यासीन मल्लक की खातिर। ये तो विवर जज्बा जोश यासीन मल्लक के लिए ऐसा ही जज्बा नौजवानों का है, ऐसा ही जज्बा बुजुर्गों का है और ऐसा ही जज्बा बच्चों का भी है। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर श्रीनगर रोड ये आपके सामने फैसला आपने करना है कि यासीन मल्लक को रिहा किया जाए या आपके सामने है फैसला आपने करना है। तो इंशाल्लाह देखते रहें डिस्कवर कश्मीर। अगर यासीन मल्लक को सज़ा दी जाती है तो पूरी इंसानियत को सज़ा दी जाएगी। पूरी इंसानियत का खून है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हमारी जो जद्दोजहद है जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और हमारी ये जद्दोजहद सिर्फ़ और सिर्फ यासीन मल्लक के लिए है। मोदी यासीन मल्लक को रिहा करो। यहाँ पे स्टेज पे खड़े थे, उन्होंने तो यासीन मल्लक के बारे में बताया ही नहीं। यासीन मल्लक कौन है, क्या करता है? यासीन मल्लक के साथ जितने जुल्म हुए, एक 4 मंजिला इमारत से उसे गिराया गया, उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई। वो फिर भी खुद मुख्तारी के नाम से कभी पीछे नहीं हटा। और जब उसको तो अटैक भी हुआ था, उसको फालज का अटैक हुआ था, वो तब भी पीछे नहीं हटा इस रास्ते से। उसको इंडिया वालों ने सारी जिंदगी जेल में बंद रखा, कैदों बंद रखा, उनकी एजेंसियों ने उसके ऊपर जुल्म किए, पर वो कभी पीछे नहीं हटा। आप लोग यहाँ पे बात करते हो, कोई मुजाहिद अव्वल बना फिरता है, कोई कायदे कश्मीर बना फिरता है। कौन से मुजाहिद अव्वल और कौन से कायदे कश्मीर? आज वो वक्त है, अगर आप लोग मुखलस हो कश्मीर की गवर्नमेंट, ऐलान करो ना LOC तोड़ने का। ये अवाम आप लोगों के मुंतज़िर है। आप लोग सिर्फ जाओगे, LOC पे खड़े होगे, तस्वीरें बनाओगे। ये एक छोटे से नन्हे से बच्चे का जज्बा है यासीन मल्लक। इसी तरह का जज्बा बूढ़ों का है, इसी तरह का जज्बा नौजवानों का है, इसी तरह का जज्बा जो है तालिब इल्मों का है। तो फैसला आपने करना है कि यासीन मल्लक को सज़ा दी जाए, यासीन मल्लक को रिहा किया जाए। दोनों रियासतों के अमन के लिए, दोनों रियासतों के सुकून के लिए यासीन मल्लक की रिहाई बहुत ही ज़रूरी है। और यही सूरत हाल है पूरी श्रीनगर रोड की। तो ये तारीख से यासीन मल्लक के लिए चलाई जा रही है। अब फैसला आपने करना है, क्या यासीन मल्लक को सज़ा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो देखते रहे डिस्कवर कश्मीर। आजा आजा।